नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वोटर्स के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी तैयारी अभी से तेज कर दी है। जी हां, योगी सरकार का फोकस अब सीधे उस जेनजी पर है जो आने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसी युवा वर्ग के लिए सरकार ने एक साथ तकनीक और रोजगार का बड़ा प्लान सामने रखा है। एक तरफ 25 लाख टैबलेट देने की तैयारी, तो दूसरी तरफ अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है। यानी योगी सरकार युवाओं को सिर्फ चुनावी वादों से नहीं, बल्कि तकनीक और रोजगार के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार के कार्यक्रम में महिलाओं के लिए भी अलग अलग स्तर पर सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी का फोकस अब युवा और महिला वोटर्स दोनों को अपनी पहुंच तक मजबूत करने में दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने लैपटॉप मॉडल को युवाओं के बीच अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार टैबलेट और रोजगार के जरिए उसी युवा वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वोटर्स के लिए बड़ा दांव चल दिया है, और क्या सीएम योगी का ये जेनजी कनेक्ट 2027 में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनेगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2027 से पहले योगी का बड़ा दांव, जेनजी पर बीजेपी की नजर। 25 लाख टैबलेट, 1 लाख रोजगार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का युवा फोकस साफ दिखाई दे रहा है। सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने की तैयारी में है। इस योजना का मकसद युवाओं को तकनीक के साथ जोड़ना और उन्हें डिजिटल तौर पर मजबूत करना है। सरकार की तैयारी सिर्फ टैबलेट तक सीमित नहीं है। अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य भी रखा है। यानी योगी सरकार युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए 2 बड़े मुद्दों पर जोर दे रही है, तकनीक और रोजगार। बीजेपी का कहना है कि सरकार युवाओं को सिर्फ चुनावी वादे नहीं, बल्कि तकनीक और रोजगार के अवसर देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को उत्तर प्रदेश के विकास की नई ताकत बता चुके हैं। सरकार का संदेश साफ है कि यूपी के युवाओं को डिजिटल सुविधा के साथ रोजगार के मौके भी दिए जाएंगे। यूपी में युवाओं को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासत अब तेज होती दिख रही है, लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ चुनावी बयानबाजी के जरिए नहीं, बल्कि युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार के कामकाज को सामने रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में युवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पढ़ाई से लेकर डिजिटल सुविधा और नौकरी तक सरकार की योजनाओं का फोकस युवाओं को आगे बढ़ाने पर रखा जा रहा है। बीजेपी के लिए ये मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता, वो अपने भविष्य को लेकर सीधा जवाब चाहता है। नौकरी मिलेगी या नहीं, पढ़ाई में मदद मिलेगी या नहीं, और आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे या नहीं, यही सवाल उसके लिए सबसे ज्यादा मायने भी रखते हैं। इसी को लेकर बीजेपी अब युवाओं के बीच अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाओं और दावों पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती साफ है। जो काम और योजनाएं सरकार बता रही है, उनका फायदा युवाओं तक कितना पहुंचता है, यही सबसे अहम होगा। क्योंकि 2027 की लड़ाई में युवा सिर्फ वोटर नहीं होंगे, बल्कि चुनाव की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत भी होंगे। अब देखना होगा कि योगी सरकार का ये जेनजी कनेक्ट बीजेपी के लिए कितना असरदार साबित होता है। 2027 से पहले योगी सरकार ने युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। तकनीक से लेकर रोजगार तक सरकार का फोकस सीधे युवा जरूरतों पर दिखाई दे रहा है।
अब इन योजनाओं का फायदा जमीन पर कितना पहुंचता है, यही सबसे अहम सवाल होगा। अब उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर सियासी दांव तेज हो चुका है। बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ योजनाएं लागू करने की नहीं, बल्कि युवाओं के भरोसे को वोट में बदलने की भी है। 25 लाख टैबलेट और 1 लाख नियुक्तियों के लक्ष्य से सरकार ने अपना इरादा जरूर साफ कर दिया है, लेकिन इन कोशिशों का जमीन पर कितना असर होता है और 2027 में युवा किससे अपना समर्थन देते हैं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।